थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान भावे, हाच सापडे बोध करा। आचार्य शांति सागर महाराज जी को लेकर के आज आप लोगों ने दीप प्रज्वलन वगैरह किया और आचार्य शांति सागर जी के आचार्य पदारोहण दिवस को 100 साल पूरे हुए, उसके उपलक्ष्य में उनको याद किया। लेकिन आचार्य शांति सागर जी के जीवन में जो बहुत सारे घटनाएं हुई, उनको यदि आकलन करोगे तो इस 20वीं शताब्दी में ऐसे महान आचार्य का दर्शन हम लोगों को बहुत दुर्लभ था, क्योंकि उसके पहले आचार्य परंपरा और मुनि परंपरा का अभाव सा हो गया था, क्योंकि सब भट्टारकों की परंपरा चलती आई थी हजारों साल से। क्योंकि 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद आपको मुनियों का दर्शन कहीं पर भी उत्तर भारत में नजर नहीं आया, क्योंकि जगह जगह पर आपको भट्टारकों की गद्दी आपको नजर आएगी, चाहे दिल्ली हो, चाहे सूरत हो, अहमदाबाद हो, या भोपाल हो, या इंदौर हो, यहाँ सब जगह आपको हर स्थान पर, हर गांव या हर तीर्थ स्थान पर आपको भट्टारकों की गद्दी नजर आती थी। क्योंकि उस समय ऐसा माहौल था कि दिगंबर रूप में विचरण करना साधुओं के लिए कितना कठिन हुआ और होगा, क्योंकि मुगल साम्राज्य में दिगंबर मुद्रा के रूप में रास्ते से चलना यानी अपनी जीवन को हानि पहुंचाने वाली बात आती थी, क्योंकि उपद्रव होता था और यहाँ जानलेवा हमला भी हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में मुनि परंपरा समाप्त हो चुकी थी और एक समय वो भट्टारकों की परंपरा शुरू हो गई थी, क्योंकि मुनि महाराज अब सोचने लग गए कि उस समय अब ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण हो चुकी है कि अब साधुओं को मुनि अवस्था में रहना कठिन होने लगा। इसलिए 8वीं 9वीं शताब्दी तक तो आपको आचार्यों की परंपरा नजर आती है और गुणभद्र आचार्य का उल्लेख आता है, और 10वीं 11वीं शताब्दी तक यदि अपवाद में यदि कहीं रहे हो तो बात अलग है, नहीं है तो 9वीं शताब्दी के बाद भी आपको मुनि परंपरा कहीं पर भी नजर नहीं आता। आपको भट्टारक की परंपरा आपको मिलेगी और भट्टारकों का इतिहास लिखा हुआ मिलेगा कि ये देवेंद्र कीर्ति, ये त्रिभुवन कीर्ति आदि ऐसे भट्टारकों की परंपरा ये 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी तक भी वह चलता रहा है। और जहाँ जहाँ पर भट्टारक उनका जीवन समाप्त हो गया, उसका यदि उनको शिष्य नहीं मिले तो वह गद्दी खाली होती गई। और इस प्रकार ऐसे उत्तर भारत में ऐसे बहुत सारे स्थान थे जहाँ पर भट्टारकों का अस्तित्व समाप्त होने लगा और वह गद्दियाँ खाली होती गई। और ऐसे ही गुजरात में भी ऐसे ईडर में, अहमदाबाद में, सूरत में, बड़ौदा, सब जगह भट्टारकों की गद्दियाँ थी। इसके अलावा भी और भी जैसे पावागढ़ है, तारंगा जी है, या महुआ पार्श्वनाथ, वहाँ पर भी भट्टारकों की गद्दियाँ थी। और इन्होंने जिन शासन को बचाने के लिए बहुत बड़ा महत् प्रयास किया। और दक्षिण भारत में भी भट्टारकों की परंपरा चली, क्योंकि वह एक ऐसा कालखंड था, वह हजारों साल का कालखंड में साधुओं को विचरण करना बहुत कठिन था। इसलिए वह परंपरा भट्टारक के रूप में बदली। जो भी मुनि थे वह परिस्थितियों को देख करके उन्होंने मठों में रहना स्वीकार कर लिया और मठों में भट्टारक बन करके, क्षुल्लक बन करके,
यानी वस्त्र धारण करके रहना शुरू कर दिया। आप विचार करो, जहाँ पर साधुओं का विचरण करना, संत महात्माओं को कहीं से विचरण करना, मंदिरों को भी शिखर बनाना जहाँ पर दुर्लभ था, और उन मंदिरों को नष्ट करके वहाँ मस्जिद वगैरह बनाया जाता था। ऐसी परिस्थिति में उनके सामने कितनी कठिन परिचय रहा होगा, कितनी कठिन समस्या रही होगी, ये विचार करो। फिर भी वहाँ पर जो मुस्लिम राजा वगैरह जो भी रहे, उन्होंने हिंदुओं के ऊपर अलग अलग टैक्स लगा करके उनसे धन लेते थे। और इतना ही नहीं, वह जजिया कर बोलते थे, जजिया कर देना पड़ा। यदि तुम अपने धर्म का यदि आप करना चाहते हो तो आपको अलग से टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये जजिया कर के रूप में उनसे अलग से टैक्स के रूप में पैसा लिया जाता था। हर महीने हर साल उनको वह सिर्फ ये है कि तुम वह धर्म नहीं छोड़ना चाहते हो, और यदि इस्लाम धर्म स्वीकार करोगे तो तुम्हें कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यदि इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करना चाहते हो और वह हिंदू धर्म में रहना चाहते हो, जो भी जिस धर्म में है वह अपना धर्म यदि नहीं छोड़ता है तो उनको जजिया कर लगाया जाता था, और हर महीने हर व्यक्ति के ऊपर वह टैक्स देना पड़ता था, और वह स्वर्ण मुद्राएं उनको देनी पड़ती थी। जितना वह कहे उतना टैक्स उनके उस रूप में उनसे लूटा जाता था। और कुछ लोगों ने, हमारे श्रावकों ने अपना धर्म को बचा के रखने के लिए उन्हें जजिया कर देना पसंद कर लिया, लेकिन उसको जजिया कर दे करके उन्होंने अपने धर्म को सुरक्षित कर लिया। नहीं है तो मार करके उनको धर्म परिवर्तन कराने की वह परिपाटी वहाँ परंपरा चलती थी। लेकिन वहाँ पर मुगलों के साथ साथ हिंदुओं राजाओं के साथ कुछ संधियाँ हुई, और उन संधियों के कारण वहाँ पर ये परिस्थितियाँ निर्माण हुई कि वह जिस हिंदू राजा के साथ उन्होंने, क्योंकि ये भी बात है कि हर हिंदू राजा से लड़ाई झगड़ा करके जीतना तो संभव नहीं है, लेकिन यदि सभी हिंदू राजा एकत्रित हो गए तो उनको यहाँ रहना मुश्किल हो जाता। तो ऐसे कई राजाओं के साथ उन्होंने संधि कर लिया, और संधि करके उन्होंने ये कर दिया कि ठीक है कि आपके धर्म को हम ये नहीं करेंगे, लेकिन उस हिंदू राजा से टैक्स के रूप में सालाना आपको इतना धन देना पड़ेगा। और हिंदू राजा ने कहा कि ठीक है भाई, इतना साल में एक बार दे देंगे, हम ही राजा बन करके यहाँ का शासन चलाएंगे। और इसके वजह से वह रहे, लेकिन टैक्स के रूप में बहुत सारा धन उन मुस्लिम राजाओं को देना पड़ता था। और वह राजा कहते ठीक है भाई, तुम भी राज्य करो, हम भी राज्य करें। और अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया, कुछ राजाओं को तो उनसे टैक्स के रूप में, लेकिन अनुशासन उनका चलता था, मार्गदर्शन उनका चलता था, भाई ऐसा करो ऐसा करो और इसके अनुसार हमें दे दो, कहने के लिए राजा, लेकिन निर्देशन सब उनका मिलता और उनके अनुसार राजा को उस राज्य में काम करना होता था। तो इस प्रकार वह राज्य करते यानी यहाँ के स्थानीय हिंदुओं का वर्चस्व समाप्त कर लिया। जो बड़े बड़े मंदिर थे उन बड़े बड़े मंदिरों का कन्वर्ट कर लिया और उसको मस्जिद के रूप में डाइवर्ट कर लिया। जो भी बसती का धर्मशाला मंदिर है उनको कन्वर्ट कर लिया। और ऐसे एक कुतुब मीनार, यह एक दिल्ली का कुतुब मीनार एक बहुत बड़ा स्थान है जो आज भी वह मंदिर के इतिहास के रूप में आज सबके सामने है। वह
कुतुब मीनार व कुतुब बादशाह जो हुआ, उनने अपने नाम से उसको कुतुब मीनार बनाया, और वह मीनार जो बनाया वह 27 जैन मंदिरों को तोड़ करके उनके पत्थरों से उसको मीनार बनाया गया। आप विचार करो। और इतना ही नहीं कि वहाँ उन मंदिरों में जो मूर्तियाँ थी, उस मूर्तियों को जहाँ पर आना जाना होता था और जहाँ पर उस रास्ते पे उनको ज़मीन में गाड़ दिया, जो नसैनी सीढ़ी थी उसको उसके ऊपर सीढ़ी बना दिया, ताकि उन भगवानों के ऊपर आपके पैर पड़े, आना जाना ये हो, ताकि आपकी भावनाओं को आहत करने के लिए उन मूर्तियों को तोड़ करके, या वो जहाँ पर आवागमन होता है या जिस रास्ते से सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होता है उसी रास्ते पर गाड़ दिया। ऐसे कई जगह कई स्थानों पर हुआ, और पूरे भारतवर्ष में ऐसे कई बड़े बड़े मंदिरों को मस्जिद के रूप में कन्वर्ट किया गया। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, वो 2.5 दिन का झोपड़ा, अब ये बताओ इतिहास में कहीं 2.5 दिन के झोपड़े का कोई मस्जिद है क्या उनके इतिहास में? क्योंकि वो तो अरब कंट्रियों में रहने वाला, वह तो इधर आए, वह तलवार के बल पर यहाँ के राज्य को हासिल करके उन्होंने उन मंदिरों को 2.5 दिन का झोपड़ा। अब ये इतिहास है कि वहाँ 2.5 दिन में या 2.5 दिन की कमाई में उस मंदिर को खड़ा किया गया। इसीलिए उस मंदिर को 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से वो फेमस था इतिहास में। जब उस मंदिर को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया और मस्जिद के रूप में, जो अजमेर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर वह उसका अतिशय बताते हैं, वह अतिशय तो 2.5 दिन झोपड़े वाले मंदिर का था, लेकिन उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर लिया। और लेकिन 2.5 दिन के मंदिर की जगह मस्जिद का नाम दे दिया, क्योंकि 2.5 दिन का मस्जिद। अब 2.5 दिन में कोई मस्जिद पहले कोई कभी था क्या वहाँ? इस मंदिर को उसमें कन्वर्ट कर लिया और 2.5 दिन का रख दिया। तो इस प्रकार उस समय जो भारतवर्ष में एक अंधाधुंध इस्लाम का वर्चस्व था और उसमें अपने धर्म को बचाना भी मुश्किल था, ऐसे समय में भट्टारकों ने इस धर्म को सुरक्षित रखा। और भट्टारकों की वजह से आज जितना भी हम देख रहे हैं उसका कारण यही है कि आज जो भी हम धर्म के रूप में देख रहे हैं और जो आज जितना वर्चस्व हमारा बढ़ा हुआ है वह हमारे पूर्वजों की देन है, भट्टारकों की देन है। उस समय कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना है तो भट्टारकों को बुलाया जाता है और उनके माध्यम से ही प्रतिष्ठा पंच कल्याणक आदि होते थे। और उस जमाने में चोरी छिपे प्रतिष्ठाएं होती थी। ऊपर से तो मकान जैसा लगेगा और भीतर से मंदिर की वेदी रहेगी, क्योंकि बाहर से किसी को नज़र ना आ जाए कि यह मंदिर है, इसलिए शिखर बनाते नहीं थे। आप बेरोज में भी जा करके देख सकते हैं कि पुराने समय के वो मंदिर है, 700-800 वर्ष पुराने मंदिर, उनमें शिखर नहीं है। एक मंदिर में शिखर है लेकिन वह बाद में बना हुआ सा लगता है। लेकिन बाकी के मंदिरों में छोटी गुम्मच ऐसी गोल वाली गुम्मच, लेकिन बाहर से वह गुम्मच नहीं दिखता था। और वह दिखे भी तो जैसे राजमहलों में जो गुम्मच वाले जो बने रहते थे या मस्जिद का जैसा आकार होता था वैसे आकार के वह चीज़ बनी रहती थी, जिससे लोगों को ये नज़र आ जाए कि यह कोई मंदिर है, ये समझ में न आए। इस प्रकार वह मंदिर बनाया जाता था।
और लोग अपनी पूजा पाठ भक्ति करके अपना काम निकालते थे। और इसीलिए वह छुप छुप करके उन्होंने उस समय जैसे मंदिरों से भगवान को हटाया गया। आप यदि महाराष्ट्र में भी जाओगे, एक कर्नाटक में भी, और महाराष्ट्र के ये अमरावती, परतवाड़ा और ये नागपुर विदर्भ में आप देखोगे तो वहाँ पर जितने भी जैन लोग हैं सब लोग अपने घरों में चैतालय बना करके रखते थे। क्यों? उस समय मंदिर में जाना तो इतना सरल नहीं था, क्योंकि मंदिर तो एक तो कन्वर्ट हो गए, लेकिन ऐसे समय में फिर मंदिर तो जाना है तो भगवान की जो पीतल की वगैरह प्रतिमा है उन प्रतिमाओं को अपने घर में एक आलय में रख करके उसकी पूजा करने लग गए और अन्य समय में उसको ढक करके रख दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने धार्मिक भावना और भक्ति को जीवित रखा, एक गृह चैतालय बना करके उनको जीवित रखा। और आज जो हम देख रहे हैं उनका नतीजा है कि आज हम उस चीज़ को देख रहे हैं और उसी परंपरा में चलते चलते 1920वीं शताब्दी में आ गए। और 20वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक आदि सागर महाराज रहे और आदि सागर महाराज वह सिर्फ एक ज्वार की दलिया मठा के साथ लेते थे और 7 दिन में एक बार लेते थे, सुनते थे। उस समय उनकी जो परिस्थितियाँ थी वह एक अलग परिस्थितियाँ थी और उस समय उन्होंने वो एक निश्चित एरिया में ही वह रहते थे। सांगली कोल्हापुर के एरिया में कुछ निश्चित गांव थे, उन्हीं गांवों में वह विचरण करते थे, जिनकी समाधि बुद्धगांव कुंजवन एक तीर्थ स्थान है, वहीं जयसिंहपुर के पास है, सांगली के पास। तो वहाँ पर उनकी समाधि हुई, आज भी वह स्थान है तीर्थ स्थान के रूप में। तो वह आदि सागर महाराज जब कभी भोज ग्राम जाते थे और वहाँ उस एरिया में आहार चर्या के लिए जाते थे तो उस समय शांति सागर महाराज का नाम सातगुंडा था और उस समय वह छोटी उम्र में थे और उस समय से उनको दर्शन करते थे और दर्शन करके फिर उनको छोड़ने जाते थे, वह ये करने जाते थे। और जब वह जवानी में आए उस समय वह तो आदि सागर महाराज या और भी कुछ महाराज आते थे, वह साथ में उनको विहार करते थे। और इसके उपरांत वहाँ वेद गंगा पंचगंगा नदी वहाँ चलती है, तो उस नदी को दूध गंगा, वेद गंगा, पंचगंगा ऐसे 2-3 नदियाँ हैं। तो उन नदियों को पार करने के लिए महाराज को कंधे पर रख करके उस समय वह सातगुंडा उस नदी पार करा देते थे, क्योंकि उस समय जो भी वह नदी पार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसका पात्र तो बड़े होते थे और उसमें जहाँ जितना पानी है उसमें कंधे पर लेकर के चलना, क्योंकि महाराज को तो ऐसे जा नहीं सकते। महाराज तो ज़्यादा पानी में घुटने तक पानी तक तो वह जा सकते हैं, उससे ज़्यादा पानी में तो वह जा नहीं सकते। तो इसलिए ये अपने कंधे पर बिठा करके उसमें से आगे निकल करके नदी पार करा देते थे। तो वह संस्कार उनके ऊपर पड़े और धीरे धीरे और एक 8 साल की उम्र में नहीं लगभग उनके 8 साल की उम्र में ही उनकी शादी हुई थी और वह भी 3-4 साल की लड़की के साथ हुई थी।
और उस समय बचपन में ही शादियाँ होती थी। और जब वह 6 महीने में ही उनकी पत्नी का अवसान हुआ किसी कारण वजह से, और वो ब्रह्मचारी रहे। शादी तो नाम का हो गया, छोटी उम्र में कोई शादी तो वो कोई मायना नहीं रखती। लेकिन आचार्य शांति सागर जी को दूसरी शादी करने के उनके माँ बाप ने कहा, लेकिन उनने कहा कि नहीं, हमें कोई दूसरी शादी नहीं करनी है, दूसरी शादी नहीं करनी है, और मैं आपकी सेवा जब तक आप रहेंगे तब तक मैं आपकी सेवा करता रहूँगा, और उसके उपरांत बाद में मैं मुनि बन करके मैं अपना आत्मा का कल्याण करूँगा। यह कह करके उन्होंने शादी नहीं की। और उसके उपरांत शांति सागर महाराज जी ने मुनि दीक्षा लेने के पहले वह एक बार अपनी माता पिता को सम्य शिखर जी ले गए थे। और सम्य शिखर जी की यात्रा करते समय रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा वहाँ वह चल रही थी, लेकिन उसको चला नहीं जा रहा था। तो उस समय आचार्य शांति सागर जी ने उनको भी अपने कंधे पर रख करके पूरी सम्य शिखर जी की ऊपर के पहाड़ों की वंदना कराई और फिर नीचे तक ला करके छोड़ दिया। तो इस प्रकार यानी वह गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ यानी सातकोंडा यानी घर में रहते हुए सात्विक जीवन जीते थे। वह पक्षियों के लिए पानी रखते थे, खेतों में भी वह पक्षियों को उड़ाते नहीं थे, आजू बाजू के खेत से उड़ करके इन्हीं के खेत में आते थे। लेकिन उन पानी खाने के उपरांत प्यासे न जाए इसलिए पेड़ों पर मटके टांग करके रखते थे पानी पीने के लिए, ताकि वह सभी पक्षी गण पानी पी ले। तो इसी प्रकार ऐसा उनका जीवन क्रम चलता रहा। लेकिन जब भी खलियान में से धान निकलता था, औरों की अपेक्षा से ज़्यादा ही निकलता था। तो ये एक प्रकार का उनका भाव भक्ति कहो या अतिशय कहो, तो इस प्रकार की घटनाएं उनके जीवन में बहुत सारे घटनाएं हुई। एक गूंगे व्यक्ति को मुनि अवस्था में थे उस समय, एक गूंगा व्यक्ति उनके पास आया, वो बोलता भी नहीं था जन्म से ही। तो अचानक आचार्य शांति सागर जी ने उनको कुछ कहा बोलने को, तो वो बोलना शुरू कर दिया। उनके आशीर्वाद से वो बोलने भी लग गया। ऐसे भी घटनाएं उनके जीवन के साथ घटित हुई। और इतना ही नहीं कि जब वह 1819 में मुनि दीक्षा ली, और मुनि दीक्षा के बाद क्योंकि 1915 के लगभग उनका क्षुल्लक दीक्षा हुई। और उसके उपरांत गिरनार यात्रा में गई तो उन्होंने ऐलक दीक्षा ली उसी गिरनार पर्वत पर, और पैदल यात्रा शुरू की वहीं से। फिर इसके उपरांत वह 1919 में यानी 4 साल बाद उन्होंने मुनि दीक्षा ली। और मुनि दीक्षा लेने के बाद वो भी मुनि दीक्षा उसी देवेंद्र कीर्ति से लिया, और बाद में अपने गुरु को ही गुरु ने ही इनकी चर्या तपस्या देख करके उनके शिष्य बनना स्वीकार कर लिया, यानी दोबारा दीक्षा इनसे ले ली। और वह शांति सागर महाराज इस प्रकार अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ करते हुए, वह विचरण करते हुए, कुछ जगह चातुर्मास करते हुए समडोली ग्राम में आए। और समडोली ग्राम में उनका चातुर्मास चल रहा था। और उस दरमियान उत्तर भारत के 2 विद्वान, एक खुशाल चंद जी और एक हीरालाल,
ये दक्षिण की यात्रा में निकले और उनको मालूम पड़ा कि यहाँ पर एक कोई दिगंबर मुनि महाराज है, तो चलो उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो वो उनके दर्शन करने के लिए गए और वह ऐसे आंगन में बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे। तो उस समय उन्होंने आ करके, वो तो बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, तो उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था, तो बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया था, बहुत बड़े विद्वान भी थे। तो उन्होंने शांति सागर महाराज से पूछा कि महाराज इस युग में तो मोक्ष तो है ही नहीं है, और इस युग में ऐसे कोई साधु भी नहीं है, क्योंकि साधु बन करके मोक्ष तो मिलना नहीं है। तो हम आपको साधु कैसे कहें, क्योंकि आज किसी भी साधु को मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, तो हम आपको साधु कैसे कहें। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको किसने कहा कि आप मुझे साधु कहो। तो एक प्रति प्रश्न पूछते हुए उन्होंने उनसे कहा कि सामने कौन सा पेड़ है। वहीं सामने एक आम का पेड़ था और वह सावन का टाइम था, सावन भादों का। तो उनने पूछा ये पेड़ कौन सा है। उन्होंने बोला कि ये तो आम का पेड़ है। तो उसमें आम लगे हैं, आम लगे हैं। महाराज ये भादों में थोड़ी आम लगेंगे, वो तो गर्मी में चैत के बाद वह आम लगते हैं, आगे लगेंगे। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने भी उनको कहा कि देखो, तुमने जिस आम को पेड़ को बोला कि आम का पेड़ है, कि जबकि उसमें आम लगे ही नहीं है, फिर भी आपने आम का पेड़ बोला। और आपने ये भी बोल दिया कि आगे जा कर के उसमें फल लगेंगे। तो उसी प्रकार हम उस मुनि बनने की साधना कर रहे हैं, और आज भले ही यहाँ इस पंचम काल में कोई मोक्ष की परंपरा नहीं है और आज का कोई साधु मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं मुनि बन करके वह साधना कर रहा हूँ, मुनि बनने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ताकि उसके कारण ऐसा पुण्य मुझे प्राप्त होगा जो विदेह क्षेत्र में, जहाँ पर साक्षात मोक्ष की मार्ग है, परंपरा है, वहाँ मेरा जन्म हो जाएगा। तो वहाँ साक्षात मोक्ष की परंपरा है, तो वहाँ जा कर के मुनि बन करके तपस्या करके मैं वहाँ से मोक्ष जा सकता हूँ। इसीलिए मैं उस फल की प्राप्ति के लिए मैं अभी साधना कर रहा हूँ। आपको यदि साधु नहीं कहना है तो कुछ बात नहीं, लेकिन साधु की साधना हम अभी कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तुरंत उन दोनों महाराजों ने आचार्य श्री के मार्मिक प्रश्न का उत्तर सुन करके उनके चरणों में लोटपोट हो गए, गदगद हो गए, और उन्होंने कहा कि महाराज आपने ऐसा प्रश्न का उत्तर दिया जो मेरी शंका थी वह तुरंत शांत हो गई। और वही खुशाल चंद जी और हीरा लाल ने आचार्य शांति सागर जी के चरणों में वह मुनि बनने की उन्होंने प्रार्थना की, हमें भी आप दीक्षा दे करके आप कृत्य करिए हमें। और उस समय आचार्य शांति सागर जी ने उन लोगों को, दोनों को, वैसे खुशाल चंद जी को वीर सागर और हीरा लाल को चंद्र सागर बना करके उन्होंने दीक्षा दी। और उसी समडोली ग्राम में उन्होंने आज का दिन, वैसे तिथि के अनुसार कौन सा पड़ता है ये तो ये नहीं, लेकिन 13 तारीख आज पड़ा है अक्टूबर महीने का, तो तिथि के अनुसार अब कौन सा दिन पड़ता है अब वो मालूम नहीं है, या आज की जो तिथि है वही है।
कौन, क्योंकि इसमें तो कोई उनका जीवन परिचय तो दिया नहीं है। हाँ, अच्छा यहाँ पर दिया है, क्योंकि आचार्य देवेंद्र कीर्ति महाराज चुल्लो गहलक आचार्य पद आश्विन शुक्ला 11 विक्रम संवत 1981 और ईस्वी सन 1984 समडोली ग्राम में बुधवार के दिन, इसी दिन 2 मुनि दीक्षा, एक ऐलक दीक्षा एवं छुल्लिका दीक्षा प्रदान की। यानी इसका मतलब उन दोनों को दीक्षा दी, जो वीर सागर और चंद्र सागर ये हुए। और आरिका कौन थी इसका तो नाम नहीं है, लेकिन वो मुनि राजों का भी नाम नहीं है, लेकिन वही उसी समडोली ग्राम में ये दोनों मिले थे विद्वान, और उनको उन्होंने दीक्षा दी थी। और इन्होंने इनके जीवन में देखो कुछ बातें, चारित्र चक्रवर्ती पद उनको 19 विक्रम संवत 1994 और ईस्वी सन 1937 में गजपंता सिद्ध क्षेत्र में पंच कल्याण प्रतिष्ठा में दिया गया। और उत्तर भारत में मंगल तीर्थराज समय शिखर जी के वंदनार्थ मार्ग शीर्ष कृष्णा एकम विक्रम संवत 1984 ईस्वी सन 1927 में उनका विहार हुआ। विहार और मंगल वर्षा योग। और बंबई के सेठ गेंदन मलजी संघपति की प्रार्थना पर उत्तर भारत में सन 1988 में 11 वर्षायोग संपन्न किए। गेंदनमल जी लिख रहे, लेकिन घासलीवाल नाम आता है। और अपने संयमी जीवन में 35,000 मील से अधिक पद विहार किया। और तप साधना में सी निष्क्रीडित चारित्र शुद्धि 30-24 कबल चंद्रायन आदि अनेकों व्रतों को करते हुए जीवन के में कुल 9,938 उपवास, रस परित्याग इत्यादि बहिरंग और अंतरंग तप किए। और कुल वर्षायोग अपने दीक्षित जीवन में 41 वर्षायोग संपन्न किए। यानी जब से उन्होंने दीक्षा ली तो 41 साल तक तो 41-42 साल तक तो गृहस्थ जीवन में रहे, और उसके उपरांत 41 वर्ष वर्षायोग हुए उनके। और दीक्षित शिष्य में 26 मुनि, 4 आरिका, 16 ऐलक, 28 क्षुल्लक और 14 छुल्लिका और सैकड़ों व्रती श्रावक रूप चतुर्विध संघ। और विशेष सन 1925 में गोमटेश्वर भगवान बाहुबली स्वामी के महामस्तकाभिषेक में सानिध्य प्रदान किया। और श्रवण बेलगोला से ही आप गुरु नाम गुरु कहे जाने लगे। जिनालय रक्षणार्थ 3 वर्ष 12 दिन तक अन्न ग्रहण का त्याग कर धर्म रक्षा एवं संस्कृति रक्षा की। क्योंकि एक प्रसंग आया था, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ और उसी में हरिजन मंदिर प्रवेश का गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था। क्योंकि हरिजन भी मंदिर में जा सकते, लोकतंत्र है तो किसी भी मंदिर। उस समय आचार्य शांति सागर महाराज ने वह आमरण अनशन का संकल्प लिया था, लेकिन ये कोर्ट का मामला अभी आ गया और एक दिन में ये कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये सरकार का योजना है, तो सरकार की योजना के साथ लड़ना है तो कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट में इसका निर्णय होगा। इसीलिए उन्होंने सुमेरचंद दिवाकर सिवनी वाले
वह एडवोकेट थे, वकील थे, सुमेरचंद दिवाकर। उन्होंने उनके जीवन पर चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ भी लिखा है। और ये सबसे पहले ऐसे श्रोता और भक्त थे कि उन्होंने आचार्य शांति सागर जी को अपना जीवन का समर्पित कर लिया उनने। यानी इस प्रकार वह श्रावक धर्म यानी जहाँ पर भी जाते ये वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। और जब यह हरिजन मंदिर प्रवेश का एक्ट लग गया तो उस समय सुमेरचंद दिवाकर ने वह कोर्ट में जा कर के इस केस को फाइल किया और फिर 3 साल 12 दिन तक ये कोर्ट केस चलता रहा। और उस समय वह बम्बई तक की यात्रा की, हाई कोर्ट तक गए और वहाँ पर उन्होंने ऐसा केस लड़ा कि वह शांति सागर जी के जो उद्देश्य था, क्योंकि हरिजन मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, उसके कारणों को प्रस्तुत कर लिया। क्यों नहीं कारण वह मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, तो उन सब कारणों को और उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया। तो उसके बाद कोर्ट का निर्णय आया कि धर्म रक्षा के लिए शांति सागर जी ने 3 वर्ष 12 दिन तक का अनशन किया था। वह उसके बाद उन्होंने जब कोर्ट का निर्णय आया उसके बाद से अन्न ग्रहण करना शुरू कर दिया। तब तक उन्होंने अन्न का त्याग किया था और वह कुछ फल और सिंगाड़ा वगैरह इस फल का ही आहार ग्रहण करते थे। तो इस प्रकार आचार्य शांति सागर जी ने जो धर्म के ऊपर आया हुआ संकट था, अपनी धर्म की संस्कृति की रक्षा करने के लिए उन्होंने अन्न का त्याग किया था, उसमें वह सफल हो गए हैं। ताड़पत्रों पर लिखित षटखंडागम और महाबंध ग्रंथों की कीटों के रक्षा हेतु उन ग्रंथों को ताम्र पत्र पर अंकित कराया। ये फलटन में महाराष्ट्र में एक फलटन एक शहर है, अकलूज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। आजकल बारामती के पास वह पड़ता है फलटन। और उस नगर में आचार्य शांति सागर जी के चातुर्मास के दौरान जो उस समय जो ताड़पत्रों ग्रंथ जो षटखंडागम में लिखे हुए थे वह दीमक लगना शुरू हो गए थे, इसलिए उन ग्रंथों की रक्षा करने के लिए ताम्रपत्र पर उनको अंकित करवाया। ताम्रपत्र पर लिखवा करके उन ग्रंथों को सुरक्षित करवा दिया और उसका श्रुत पंचमी पर उनका एक भव्य जुलूस निकलवाया हाथी पर रखवा करके। इस प्रकार उन्होंने श्रुत रक्षा का बेड़ा उठा करके षटखंडागम ग्रंथ को सुरक्षित किया था। और उत्कृष्ट संलेखना 24 अक्टूबर 1951 विक्रम संवत 2008 में 12 वर्ष के उत्कृष्ट संलेखना गजपंता सिद्ध क्षेत्र पर ग्रहण किया था, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन उनकी संलेखना जो हुई और वह स्वयं अपना आचार्य पद 36 दिवस संलेखना के मध्य 26 अगस्त 1955 को पत्र लिखकर अपने प्रथम निग्रंथ शिष्य मुनि वीर सागर को आचार्य पद प्रदान किया। यही वह वीर सागर है। एक बहुत बड़े विद्वान खुशाल चंद जी और हीरा लाल जो आए थे, हीरा लाल तो चंद्र सागर थे, तो उनको उन्होंने दीक्षा प्रदान की। और अंतिम संदेश उन्होंने संलेखना के दौरान उन्होंने 8 सितंबर 1955 को 36 दिवसीय संलेखना के मध्य 26वें दिन 22 मिनट का मराठी भाषा में उपदेश दिया।
और सल्लेखना पूर्वक यानी भाद्रपद शुक्ला दूज 18 सितंबर 1955 को प्रातः 6:50 पर महाराष्ट्र प्रांत के कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर सल्लेखना पूर्वक अपना देह विसर्जित किया। देखो ऐसे महान संत को आज हम याद करते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में इतनी कठोर साधना और तपस्या की। और ये उपवास देखो लगभग 10,000 के लगभग हो रहे उपवास, यानी 9,938 उपवास। ये कोई सामान्य बात नहीं। इसी निष्क्रियत व्रत, एक आहार एक उपवास, एक आहार दो उपवास, ऐसे करते हुए 15 दिन तक उपवास करना। और 15 दिन से चंद्रमा जैसे बढ़ता जाता है और घटता आता है, उस प्रकार इस करने में वसी निष्क्रियत व्रत किया। और एक कवल चंद्रायन व्रत भी, चंद्रमा के समान कलाएं जैसी बढ़ती जाती वैसे एक ग्रास ले लिया, दो, फिर ऐसे बढ़ते जाना, फिर ऐसे घटते आना आहार को। ये सामान्य चर्या नहीं है। आचार्य शांति सागर जी ने इतनी कठोर तपस्या करते हुए पूरे भारतवर्ष में परिभ्रमण करके जिन शासन का डंका बजाया, ये पहले आचार्य है 20वीं शताब्दी के जिन्होंने अंग्रेजों के समय वो पूरे यात्रा में निकले। और जब वह और कुंतलगिरी से दर्शन करते हुए जब औरंगाबाद ये एक विदर्भ आता है, और ये एक कौन सा एक विदर्भ तो उसमें आता है नागपुर के एरिया में। और ये औरंगाबाद वगैरह वो कौन सा एरिया आता है, हाँ, तो वो मुस्लिम एरिया कहलाता था, यानी मुस्लिम नवाब का वह राज्य था। ये औरंगाबाद वगैरह, हैदराबाद निजाम का वो राज्य था, महाराष्ट्र इधर अकोला तक। तो उस एरिया से विहार करना इतना आसान नहीं था। उस निजाम के स्टेट से विहार करते हुए शिखर जी की तरफ यात्रा करना बहुत बड़ा कठिन था। लेकिन आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा कि नहीं, यात्रा करेंगे। और उसके लिए अंग्रेजों से परमिशन लिया। और इसके उपरांत साहब के लोगों ने उस निजाम से भी परमिशन ले लिया कि इनकी बिहार में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो निजाम ने भी परमिशन दे दिया और इस विहार करते हुए सबने शिखर जी की ओर यात्रा की। और स्वतंत्रता के बाद की तो बात अलग होती है, लेकिन जब अंग्रेजों के सत्ता होते हुए भी उन्होंने जो उत्तर भारत की यात्रा की और उसमें उन्होंने कई चातुर्मास उत्तर भारत में किए हैं। और ये जयपुर नगरी में भी वो आए हैं और यहाँ पर भी उनका चातुर्मास हुआ है। और घी वाला रास्ता है। और उधर के मंदिरों में, ठोलिया के मंदिर में भी वहाँ रहने का उल्लेख आता है चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में। और उसमें एक जयपुर में एक मंदिर है जिसमें भगवान का अभिषेक नहीं किया जाता, भगवान को सामने रख देते हैं और उनके सामने वह दर्पण में देखते हुए अभिषेक करते हैं। एक मंदिर है जयपुर में, उसका उल्लेख भी चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में है। हाँ, दीवान बदी चंद जी का मंदिर है। आज भी वैसा ही होता है वहाँ पर, क्योंकि प्रत्यक्ष भगवान का अभिषेक नहीं होता। ये आपको मालूम है क्या? नहीं है, जयपुर वालों को मालूम नहीं है। हाँ हाँ,
हाँ, तेरापंथी का मंदिर है जो भी है, लेकिन वो बदी चंद जी का मंदिर, उसका उल्लेख है उसमें। आचार्य शांति सागर जी ने वहाँ दर्शन किया था और उसमें जो परंपरा है उस परंपरा का उल्लेख उस मंदिर में किया, चारित्र चक्रवर्ती में किया हुआ। और ठोलिया जी का जो मंदिर है वहाँ पर भी वह रहे और उनका वास रहा है, उसका भी उल्लेख है। और हाँ, नहीं, ठोलिया मंदिर में वो रुके हैं और बदीचंद जी का मंदिर का दर्शन किया है। और लेकिन उसका उल्लेख भी, यानी वहाँ पर भी ये परंपरा है, उसका उल्लेख चारित्र चक्रवर्ती में किया हुआ है। हाँ, अब यहाँ इसमें तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम पहले पढ़े थे, उसका याद आ गया तो उस प्रसंग को हमने बता दिया। क्योंकि ऐसे बहुत सारे उत्तर भारत की यात्रा में बहुत सारे ऐसे स्थानों का उल्लेख किया है और इनका यहाँ जयपुर में भी वास रहा है। जहाँ तक चातुर्मास भी हुआ होगा, चातुर्मास का तो यहाँ लिस्ट तो है नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े शहरों में उनका दीर्घकालीन वास रहा है। जैसे दिल्ली में भी है तो दिल्ली में भी वो रुके हैं। ऐसे कई शहर हैं और कई जगह उन्होंने चातुर्मास भी किए हैं और ऐसे ऐसे स्थान पर चातुर्मास किए हैं। और लेकिन ये भी है कि जहाँ पर भी वो रुकते हैं नगर के बाहर ही रुकते रहे हैं। उनका वास जहाँ हमने कई जगह देखा, दक्षिण भारत में कोगनोली है या शेरबाल है, कई ऐसे नगर है फल्टन में जहाँ चातुर्मास किया, उसके नगर के बाहर एक गुफा बना करके वहीं पे वह रहते थे। और वो गुफा मैंने स्वयं देखी है कि आचार्य शांति सागर चातुर्मास यहाँ करते थे और वह गुफा छोटी सी गुफा होती थी और उसी में वह रात व्यतीत करते और वहीं लोग दर्शन करने आते थे और आहारचर्या के लिए नगर में जाते थे और वहाँ से वो आकर के वहीं रहते थे। ऐसे हर जगह ज़्यादातर शांति सागर जी के चातुर्मास नगर के बाहर कई बगीचों में या कोई ऐसे नगर के बाहर जो मंदिर है या मंदिर में या अलग से वहाँ गुफा बना करके वहीं पे उनके चातुर्मास हुए हैं। और दिन के समय में आहारचर्या के लिए वगैरह नगर में आते थे, लेकिन शाम को वहीं अपने गुफा में जाते थे और वहीं साधना करते थे। इसीलिए आचार्य शांति सागर जी के जीवन एक ऐसी काल रहा है, इतना शांत और इतना सरल प्रवृत्ति और ऐसे चातुर्मास हुए कि उस समय उनके दर्शन करने के लिए पूरे भारतवर्ष के लोग दर्शन करने आते थे। जैसे इस युग में अपने आचार्य विद्यासागर जी को दर्शन कर, आज तो साधन है तो सब लोग आते थे, लेकिन उस समय कोई साधन नहीं था, फिर भी पूरे भारतवर्ष के लोग वंदना करने के लिए, दर्शन करने के लिए आते थे। ऐसी भीड़। और उन्होंने पहला पंचकल्याण महोत्सव महाराष्ट्र के नासिक जिले में मसवड़ गांव है, वहाँ का पंचकल्याण किया था। और उस पंचकल्याण का वीडियो भी उस समय का है, बना हुआ है और वह ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन उस वीडियो में उनके जहाँ तक प्रवचन भी है। उसके बाद ये अंतिम समय में जो 22 मिनट का उपदेश दिया था तो उसका वीडियो भी है और टेप रिकॉर्ड भी है। टेप रिकॉर्ड उस समय था जहाँ तक, और वो किसी विदेशी व्यक्ति ने वो मसवड़ का पंचकल्याण का वीडियो बनाया था। पहला वीडियो था वो ब्लैक एंड वाइट का। वो कहीं पर उसको रखा हुआ है, जो आचार्य शांति सागर जी की जो संस्थाएं हैं वहाँ पर कहीं रखी हुई हैं।
तो आचार्य शांति सागर जी के जीवन में उन्होंने बहुत कठिन साधना करते हुए इस मुनि परंपरा को चलाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह आचार्य शांति सागर महाराज है। और उन्होंने आज जो भी आप साधुओं का दर्शन पूरे भारतवर्ष में कर रहे, ये सब आचार्य शांति सागर जी की देन है, अन्यथा ये मुनि परंपरा का लोप हो गया था। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि बहुत पुण्य के उदय में ये साधुओं का सानिध्य मिला है और उस सानिध्य का लाभ उठा करके अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे साधुओं के दर्शन करने के लिए दयानंद राय जी, मंगत राय जी वगैरह अपने भजनों में कैसे लिखते थे, ते गुरु मेरे उर बसो जो भव जलधि जहाज है, इन्हें वे गुरु मेरे हृदय में बसे जो ऐसे 28 मूल गुणों का निर्दोष रूप से पालन करने वाले, ऐसे विचरण करने वाले, क्योंकि उनके सामने साधुओं का दर्शन नहीं था। 18वीं शताब्दी में वह लिखने वाले, उनके पास ऐसे साधु का दर्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने ते गुरु मेरे उर बसो ऐसा लिखा। लेकिन आप लोगों का तीव्र पुण्य का उदय है कि आज आप लोग जयपुर वासियों के पुण्य के उदय में 16 जगह चातुर्मास हो रहे हैं। कितनी जगह चातुर्मास हो रहे हैं? ये सब तुम्हारे पुण्य का उदय है। आज साधुओं का दर्शन जहाँ पर भी जा करके आप कर सकते, और इसको हमेशा हमेशा हमारा अहोभाग्य समझना चाहिए। ऐसे संतों का दर्शन हमारे जीवन काल में हो रहा है, नहीं है तो हजारों सालों में साधुओं का दर्शन उन लोगों को नहीं हुआ। वह कितने अभागी रहे होंगे, अपने आप को कोसते होंगे कि साधुओं का दर्शन, उस समय भट्टारकों का ही दर्शन होता था, उसी में वह अपना सब कुछ खुशी मना करके चलते थे। और मैं आप आचार्य शांति सागर जी को याद करते हुए हम उनके आचार्य पद को, आज आचार्य पद को 100 साल हो गए, और उस 100 साल के उपलक्ष्य में आज स्वर्ण जयंती मनाया जा रहा है। तो उसको याद रखते हुए आचार्य शांति सागर जी की जीवनी को आत्मसात करने का प्रयत्न करेंगे, और उन जैसे महान आत्माओं को स्मरण करते हुए हम भी उस मार्ग पर चल करके हम अपना आत्मा का कल्याण करेंगे। ऐसी भावना रखते हुए जय बोलो आचार्य शांति सागर महाराज जी की।